स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 7 का, जो है कि त्रिभुज। ये त्रिभुज का भाग नंबर 25 है, जिसमें हम जानेंगे प्रश्नावली 7.3 के भाग 5 में प्रश्न क्रमांक 5 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 5 कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है तथा AP लंब है BC। खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। तो यहां हमें त्रिभुज की रचना भी करनी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है। और हमको बताना भी है कि समद्विबाहु त्रिभुज पर AP लंब है BC के और कोण B बराबर है कोण C के, ठीक है। तो जो दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर चित्र बना लेते हैं और जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। और दूसरा दिया गया हमें AP लंब है BC पर, जिसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। सिद्ध करना है हमें कोण B बराबर कोण C। तो हम सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं, ठीक है। तो हमने ये त्रिभुज बना लिया, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस पे AP लंब डाल दिया इस BC रेखा पर या BC आधार पर। तो ये लंब डाला AP लंब है BC पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल ये बन गया। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण B बराबर होगा कोण C के, ठीक है। कोण B बराबर कोण C हमें क्या करना है, सिद्ध करना ये वाला। और ये भुजाएं हमें दी हैं कि ये भी भुजा बराबर है AC भुजा के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं, सर्वांग समता लगाएंगे। पहले समझ लो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण B कोण C सिद्ध करना है। AP लंब है BC पर, तो एक त्रिभुज हम ये ले लेंगे APB और दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे APC में। इन दोनों में हम क्या करेंगे, सर्वांग समता सिद्ध कर देंगे। यहां से एक 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, AP कॉमन होगा और ये भी भुजा बराबर होगी AC के। और फिर CPCT से कोण B और कोण C बराबर कर देंगे। क्यों, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज APB में और त्रिभुज APC में। हमने लिखा यहां त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में। अब यहां देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, BC पर लंब है AP, चाहो तो इसे रफ में भी बना लो आप। तो यहां से एक कोण बन गया APB, ये वाला बन गया, और दूसरा कोण बन गया APC। ये 90 डिग्री का एंगल बना है, एक भुजाएं साइड बराबर हैं। और ये क्या दिया है, ये हमारे पास भुजा दी है AP कॉमन है, और ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण भुजा हो गई, ठीक है। तो हम सर्वांग समता लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, क्या सिद्ध करेंगे। तो यहां देखो हमारे पास त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में ये कोण देख लो हमारे पास, कौन सा कोण P और कोण P, APB और कोण APC में क्या है, दोनों कोण बराबर है। तो इसको लिख लो, क्योंकि कोण APB बराबर है कोण APC के। क्यों बराबर है दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 90 अंश के हैं। दोनों क्या है, 90 अंश के हैं, ठीक। कोण मिल गया। उसके बाद एक कर्ण देखेंगे, कर्ण क्या है, AB और AC बराबर हमें दिया गया है कि AB बराबर AC के है, पहले ही दिया गया क्वेश्चन में। तो इसको लिख लो, ये कर्ण हो गया। तो यहां से हमने लिख लिया कि AB बराबर है AC के। क्यों बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हमारे डायग्राम में क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। पहला हो गया कोण राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री के बराबर है। ये हो गई हमारे पास कर्ण, आपस में बराबर है। और तीसरा देखो सर्वांग समता के लिए पॉइंट मिल गया हमें, दोनों त्रिभुजों में AP बराबर क्या है, AP ये दिख रहा है, उभयनिष्ठ भुजा है ये। तो इसको लिख दो, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। ये AP बराबर AP दोनों में आ गई।
तो हमें सर्वांग समता का कौन सा नियम मिल गया, इसीलिए ये मिल गया राइट एंगल 90 डिग्री का आर, ये मिल गया कर्ण एच और ये मिल गई भुजा। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसीलिए समकोण कर्ण भुजा अर्थात शॉर्ट में इसको लिखते हैं RHS सर्वांग समता से। RHS सर्वांग समता इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सर्वांग समता नियम से। कौन से नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या कर सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज हम कर सकते हैं, त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज APC के। ठीक है, हो गया। अब सर्वांग सम हो गया, हमें सिद्ध क्या करना था, कोण B बराबर है कोण C के। तो यहां तुम लिख सकते हो आराम से, क्योंकि इसमें कोण B आ रहा है इन दोनों त्रिभुजों में और कोण C आ रहा है, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर होगा कोण C के, और रीजन यहां हम दे देंगे CPCT से, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, और यही हमको सिद्ध करना था। तो यहां पे लिख दो, यही सिद्ध करना था। क्या करना था, यही सिद्ध करना था। सो हम यहां लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रश्नावली 7.3 का ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अध्याय 7 इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।